जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी, धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। धुर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, तब उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मतवाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते
जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वह निज घर अपना पाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वह निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और वही भूल और भ्रम में पड़ जा रहे हैं कि जो भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, गुरु के बताए रास्ते से अलग हो जाते हैं। वही भूल और भ्रम में अपने को दिखाने के लिए गुरु बन जाते, आवाज बदल देते। वही लोग यानी समझो अपने एजेंट बना लेते, प्रचार करते कराते, झूठों के पुलिंदा खुलवाते हैं। वही लोग करते हैं तो उसमें अपने को नहीं फंसना है। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, बहुरंगी है। ये तो दुनिया एक फूक की है। एक फूक किसको कहते हैं? अरे एक महात्मा जी का चेला था, तो उसको अहंकार आ गया। कहा कि महात्मा जी के पास रहा हूँ, अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अब मैं भी जाऊंगा, उपदेश करूंगा। चला गया महात्मा जी के नाम पर, यानी लोगों को बुलाया, उनके नाम पर लोग इकट्ठा हो गए। अब वहाँ उपदेश करने लग गया तो रटी रटाई बात वही सब बोलता था। तो सुन करके लोग प्रभावित हो गए। वहाँ का राजा भी आने लग गया। अब बड़ी शोहरत हो गई उसकी। गुरु को कोई याद न करे, उसी की पूजा करें लोग, उसी को कहें यही गुरु हैं, यही भगवान है, उसी की पूजा करें लोग। तो गुरु ने कहा भाई मेरा चेला है, फंस जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, चलो एक बार कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, चलते हैं। तो वहाँ पहुँचे, खबर कराया कि कह दो कि उनके गुरु आएंगे। तो सुन करके तो सहमा हो कि गुरु आ गए, गुरु की इज्जत होगी कि हमारी हो। लेकिन गुरु का महत्व सबको बताता रहता था कि गुरु का बड़ा महत्व है, गुरु की देन है, ये सब मैं जो सुना रहा हूँ ये सब बताता रहता था। तो तब गुरु जी जब गए तो मीठे मन से, खट्टे मन से, जिसको कहते हो खट्टा मन, ऐसे अपनी जगह छोड़ दिया, उनको बैठाया। अब सब बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। राजा भी बैठा हुआ था, बोले गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। तो आप पे समझो तो लोगों ने कहा कि गुरु जी को सुनाएंगे, गुरु जी को सुनाएंगे। तो गुरु जी तो बोले नहीं कुछ, और ऐसे हाथ हिला दी। तो उनसे लोगों ने कहा महाराज आप ही को सुनाओ।
अब वो कुछ तैयार हुए सुनाने के लिए। सोच तो रहे थे कि गुरु के सामने बगैर आदेश के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोचे सब इतने लोग कह रहे हैं तो सब ये पब्लिक था चली जाएगी, गुरु जी भी चले जाएंगे, कौन यहाँ डेरा डालेंगे, चले ही जाएंगे, महात्मा तो एक जगह रुकते नहीं, चले जाएंगे। तब बोलने ही वाला था तब तक गुरु जी उठ कर खड़े हो गए और गए और राजा के मुंह के सामने ऐसे खड़े होकर के और नीचे से गंदी हवा छोड़ दिया, अपान वायु जिसको कहते हैं, अरे जिसको गांव भाषा में कहते हो पारी मारे, ऐसे ही गंदी हवा जैसे छोड़े। और तैसे राजा भी उठ गया और लोग बोले अरे ये तो बेवकूफ है, ये महात्मा उसको कहता ही है, ये विद्वान जो बैठा है उससे बहुत अच्छा ये तो है, इसको कुछ समझ नहीं है, मालूम नहीं है। और वो आप ये समझो कि उठ गए, पब्लिक भी उठ गई। अब महात्मा जी जब उठ तो पड़े ही थे, फिर रुके नहीं, चल पड़े, उन्हीं के पीछे और लोग भी चल पड़े, बोले ये चला ही जाए तब ठीक है। आगे जब निकलने लगे पीछे और लोग चल रहे थे भेजने के लिए, तो वहीं पर एक चिड़िया मरी पड़ी हुई थी। तो महात्मा जी पहुंचे, उसके ऐसे टांग को उठाया और ऐसे देखते रहे कि सब लोग देख लें। तो सबकी नज़र वहीं चली गई जहाँ महात्मा जी की नज़र थी, सब जहाँ महात्मा जी देख रहे थे वहीं सब देखने लगे। और उसके बाद एक फूंक मारे ऐसे, बस वो चिड़िया उड़ गई, ऐसे उड़ती हुई चली गई, पेड़ के ऊपर बैठ गई, मुँह डोलाने लगी। अरे सब लोग बोले अरे महात्मा जी चलो चलो, आप कहाँ जा रहे हो, आपको नहीं जाने देंगे, अरे गुरु जी चलो 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 चलो। बोले तब बोले, उससे बोले किससे, अपने चेला से, कि देख ये एक फूंक की दुनिया है, एक फूंक की, तूने फूंक मारा तो तेरे फेवर में लोग हो गए, मैंने फूंक मारा तो सब ये उठकर चले गए, और फिर मैंने फूंक इसके ऊपर मार दिया, आदमी के ऊपर फूंक मारा तब वो उठकर सब चल दिए, और फिर जब इस पर फूंक मारा तब फिर हमारा पैर पकड़ने लगे, राजा भी आ गया देख। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, मुख्य रूप से आप ये समझो कि ये जो दिखावा है ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप समझो कि जो गुरु महाराज बता के गए उसको करो, वही है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति अगर आप में आ गई सब बात बन जाएगा। जो नए लोग आप आए हो, आपको नामदान दूंगा, नामदान आपको दूंगा नए लोगों, पुराने लोगों को आपको कहूंगा कि आप दोहरा लो। गुरु महाराज नामदान देते थे, बगल में बैठा रहते थे और कहते थे इनको समझा दो, दोहरा दो, ध्यान भजन करा दो। आप पुराने लोग जानते हो तो आपको दोहराने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज ही आपके गुरु रहेंगे, आपका गुरु नहीं बन सकता हूं। ये तो जो मैंने आपको बताया, दो बात कहा था गुरु महाराज ने, यहीं बशीरतगंज लखनऊ, बशीरतगंज उन्नाव में, कि यहाँ है उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो हम तो सबके संभाल की बात बता रहे हैं, सबके संभाल की बात करते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जो आप खोज बनाए हो और ये जो आप प्रचार कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये आप समझो जिस दिन पोल खुलेगा कि ये जय गुरुदेव बाबा बनकर जो बैठ गए हैं ये वो नहीं हैं, असला नाम लोगों को मालूम हो जाएगा, असली करतूत मालूम हो जाएगी, असला कार्यकलाप लोगों को मालूम हो जाएगा, उस दिन कोई जय गुरुदेव बाबा नहीं मानेगा आपको। उस दिन आप जो ये पोज बना रहे हो, समझा रहे हो लोगों को, वो सब पोज उतर जाएगा। देखो इसमें नुकसान हो रहा है,
आप जितने भी कार्य करता हो, चाहे जिधर के हो, जीवों का नुकसान कर रहे हो। सही बात वो बोलना जरूरी है। कैसे नुकसान कर रहे हो? जब गुरु महाराज के पास आप इनको लेकर गए थे, तब तो ये कहे नहीं थे कि हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तब तो उनके पास दुख तकलीफ दूर कराने के लिए ले गए थे। तब तो गुरु महाराज को भगवान बता करके ले गए थे। कहा था कि भगवान से मिलाएंगे, तो आपने मिलाया उनसे? अब मिलाने का मौका आ गया। इतिहास उठा करके देख लो कि जब जब महापुरुष जाते हैं तो पूरा चार्ज उत्तराधिकारी को दे करके जाते हैं, जिसको हुक्म दे करके जाते हैं। और ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब वो प्रभु कोई वचन दे देता है और उसी की अंश, उसी की ताकत मनुष्य में रहती है, तब वो उसको बदलता नहीं है। भले लोगों को बता दो, भ्रम में डाल दो, आवाज बदल करके बोल दो, या नकला कागज अनी लिखा पढ़ी करके दिखा दो, क्योंकि इस बात का हमको अनुभव है। जितना समय हमने दिया गुरु महाराज के साथ और जितना आदेश का हमने पालन किया, चाहे चाहे मंच पर बोलने का हो और चाहे इमरजेंसी में गुरु महाराज के साथ जेल जाने का हो, ये लोग जो इस समय पर गुरु महाराज के नाम पर दुकान चला रहे हैं, पूछो उनसे कि आप नजदीक रहे, आपको आने देते थे क्या नजदीक, या आपसे कुछ काम लेते थे? अरे चुप हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो तरह तरह का झूठ बोल करके और झूठ को सच करने वालों से झूठ को सच करा देंगे। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा 2026। पांचों तरह के जाल कटेंगे, पांचों प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे। गुरु पूर्णिमा 2026 में आओ, मन वांछित फल लेकर जाओ। कार्यक्रम 27 व 28 जुलाई 2026 प्रातः व सायंकाल 5 बजे से। पूजन एवं सत्संग 29 जुलाई 2026 प्रातः 5 बजे से। निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। संपर्क नंबर 7023704540 व 8005754896। जय गुरुदेव। तो अब इस समय मौका है, आपको सोचना चाहिए कि 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, जिसमें केवल मैं ही ऐसा था कि बगल में मंच पे खड़ा करके अपने और दिखाया। अगर न विश्वास हो तो कैसेट बना रखा है लोगों ने, देख लो। उसमें गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज की आवाज है, पब्लिक भी है वहां पर, और गुरु और मैं बगल में खड़ा हूँ टाट पहने हुए। बहुत से लोग कहते हैं टाट क्यों उतार दिया, टाट क्यों उतार दिया। टाट उतारा नहीं, उतरवाया गया है। ये स्कूल है, बच्चों का ड्रेस अलग होगा, इसमें मास्टर का ड्रेस अलग है। कि जब उसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा और मान लो मास्टर हो गया, तो बच्चों का ड्रेस पहनेगा कि दूसरा पहनेगा? आपको समझने की जरूरत है कि वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर से ही इलाज होता है और कराया जाता है। तो गुरु जो भी काम कराते हैं, वक्त का जो जिसको घोषणा करके जाते हैं उससे कराते। लो मेरे पास, गुरु से दया मांगूंगा, उससे मैं भी मांगता हूँ जो सब कुछ देता है, मगधा से नहीं मांगता हूँ। धरणी जहलो देखिए तहलो सबय बेखार,
दाता केवल सदगुरु देत न माने हार, लेकिन दुनिया की चीजों को नहीं मांगता हूं। अब 77 साल की हो गई उम्र, और जो खाओ वो भी नहीं हजम हो पाता है, तो हम क्या मांगे कि हम रोटी नहीं हजम कर पाते हैं, सूखे तो मालपुआ हमको खिलाओ, और हमको बढ़िया ठाट बाट से ले चलो, ठाट बाट हमारा रखो। लड़का बच्चा का चक्कर ही नहीं रखा, औरत नाम की तो चीजें ही नहीं रही, और कोई हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई समझो इस तरह का काम किया नहीं कि जिसमें हमको जरूरत हो धन दौलत पैसे का। अरे भाई, करता हूँ जो कुछ भी, झोली में डाल देते हो आप ही के ऊपर, आपके भविष्य में बच्चों के लिए कर देता हूँ। जगह जगह पर आप देख लो, करता करता चला जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत है, लेकिन मांगूंगा अगर, अपने लिए बाद में मांगूंगा, और आप के जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु महाराज से पहले मांगूंगा। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, आओ हमारे पास लेकर के लोगों, अभी गुरु पूर्णिमा होने जा रही, वहां साधना कराई जाएगी। नहीं तो घर घर में इस समय पर नाम रोनी हो रही है, उसमें बैठाओ लोग, साधना शिविरें लगती हैं, उसमें बैठाओ। गुरु से दया की भीख मांगूंगा आपके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी कि जो आपके पीछे चलने वाले हैं, आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने वाले हैं, जो आपका झंडा फहराने वाले हैं, नाम का प्रचार करने वाले, उन लोगों के लिए भी मांग लूंगा। तो देखो, समय निकला चला जा रहा है, तो आपको बताया वर्णात्मक नाम के बारे में, संभाल वाली बात बता दिया आप पुराने लोगों के लिए। अब नए लोगों की बारी है, नए लोगों को बताऊंगा नामदान, नाम दूंगा। देखो, यह नाम जो 5 नाम है, यही शुरू से चला आ रहा है। कबीर साहब जब आए तो इन 5 नामों का भेद खोले हैं, और तब से यही 5 नाम चला आ रहा है। इसी नाम को नानक साहब ने भी दिया, आप समझो अंगद देव ने भी दिया, आप समझो अमर देव जी ने दिया, आप समझो हरिकृष्ण जी ने दिया, आप समझो कि यानी हरगोविंद जी ने दिया, नानक, आप ये समझो कि जितने भी आए सब इसी नाम को दिए। नाम तो जगाया कुछ ही लोगों ने, जो मुँह से लेने वाला नाम है, जैसे राधा स्वामी नाम, जैसे वाहे गुरु नाम, जैसे सत साहब नाम, ये सब यानी जो मुँह से लेने वाला नाम है, कुछ ही लोगों ने जगाया। जैसे जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया, लेकिन ये 5 नाम आप पे समझो सभी लोगों ने दिया है। नाम जगाने वालों में राधा स्वामी नाम किसने जगाया था? शिवदयाल जी महाराज ने, लेकिन उनके शिष्य थे कभी ये गरीब साहब, उन्होंने तो मुँह से लेने वाला कोई नाम नहीं जगाया। 4 पुष्ट तक चला, यानी उनके समय तक चला। कहते 400 साल हम इस शरीर से जिंदा रहेंगे, ऐसा बोल के गए गुरु महाराज, लेकिन हमने तो ये सुना नहीं, कभी नहीं सुना कि इसी शरीर से हम रहेंगे 400 साल तक। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, भ्रम में डाल दे सीधे साधे लोगों को, आप जैसे लोगों को, लेकिन गुरु महाराज की बातों में बात थी, वो तो हर के समझ से बाहर थी। समझने की जब कोशिश करता है, तब कहते हैं ना, जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों संतों के बात के बात बात में बात, 12 वर्ष रहे हंस के टोली, सब समझे अब संत के बोल। तो इन लोगों ने तो नाम जगाया नहीं, न तो विष्णुदयाल जी महाराज ने जगाया, न गोरेलाल जी महाराज ने जगाया। 4 पुष्ट आपका हुआ उनके बाद में, और फिर गुरु महाराज ने जगाया, तो गुरु महाराज ने भी नामदान दिया। उससे इससे कोई मतलब नहीं है, ताल्लुक नहीं है कि जो उसको नाम को जगावे वर्णात्मक नाम को, वही नामदान दे। तो यह है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज। तो वो मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी आपको मिल जाएगा।
न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके और फिर याद करने के बाद कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आप फिर समझो ये नाराज हो गए, नुकसान हो सकता है। तो बताना मत किसी, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिख कर भी नए आदमी को मत देना। और मीडिया वाले अगर कोई हो तो उसमें भी प्रसारित मत करना, उसमें भी मत छापना अखबार में। 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी ध्यान और भजन आपको बताऊंगा, सुमिरन भी समझाऊंगा। तो ध्यान जब आप लगाने लगोगे तो ऊपरी लोगों की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। भजन जब करने लगोगे तो ऊपर के लोगों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, जिसको अनाहत वेद वाणी आकाशवाणी कहा गया है, केरा गुरुवाणी साउंड गायबी आवाज़ कहा है फकीरों ने, वो आपको सुनाई पड़ेगा। तब मस्ती आएगी। तो जब देख लोगे आनंद आएगा, खुश हो जाओगे, और सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। तब दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वो बंद कर देगा, फिर वो न तो सुनाई पड़ेगा और न दिखाई पड़ेगा। तो जैसे मीरा रोती थी जब नहीं दिखाई पड़ता था, रात दिन मोहिनी न आवे भावे अन्न न पानी, कहती थी अन्न पानी नहीं बहा रहा है, नींद नहीं आ रही है मुझे। जैसे तीर तीर सालता है, ऐसे प्रभु की याद साल रही है। कोई भी वैद्य मिल जाए, कोई भी डॉक्टर मिल जाए जो हमारी पीर को बुझा दे, ऐसा बोलती। तो बताना मत किसी। अब 3 चीज समझो, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। 2 आँखें या बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती। 1 आँख अंदर जीवात्मा में है जो शरीर को चलाती है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान या बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जीवात्मा में 1 कान है, उससे ऊपर की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और 3 नाक, 1 सुराख, देखो ये दाहिनी तरफ है, ये जिसको नाक कहते हो, इसके नीचे सुराख है, तो 1 दाहिनी तरफ है और 1 या बाईं तरफ है। यह 2 नाक है, यही शरीर को चलाता है। शरीर का अंदर का सिस्टम इन बाहरी आंखों से आप नहीं देख सकते हो। अरे जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के बोनट को खोलो, कितने नट बोल्ट लगे हैं, मशीनें उसमें हैं। ऐसे ये है, 72,000 नाड़ियाँ, लाखों की संख्या में नसें, खट चक्र, 10 प्रकार के प्राण, ये सब मिल करके इस पूरे शरीर को चलाते हैं। किससे चलते हैं ये? जीवात्मा की ताकत से चलते हैं। तो 2 नाक यह है, इससे हवा लेकर के या नाक और प्राणों को देता है, तब यह शरीर चलता रहता है। एक बार में 1 नाक अच्छी हवा लेकर के देता है, उसी समय गर्म हवा, गंदी हवा अंदर की दूसरे नाक से निकलती है। ये दोनों बदलते रहते हैं अपने अपने समय से। इनका अलग ही यानी ऑटोमेटिक, जिसको कहते हो स्वचालित सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम इनका है। इन दोनों नाक से कंदी और अनुसुगंधी दोनों मिलती है। अनुसुगंधी यानी गंध, और जो है दुर्गंध, दोनों आता है। अच्छा गंध भी आता है और दुर्गंध भी आता है। तो यहाँ दुर्गंध है, ऊपरी लोकों में दुर्गंध कुछ है ही नहीं, गंदगी कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से गंध आएगा, कहाँ से बदबू आएगी? तो खुशबू ही खुशबू है वहाँ पर ऊपरी लोकों में। तो जो जीवात्मा की नाक है, उससे खुशबू ऊपरी लोकों की मिलती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा आपको नामदान।